पार्लर के बाहर मैंने एक लाइन लिखी हुई देखी थी। एक शेर आप सबने सुना होगा, हमारे मुशायरे कवि सम्मेलनों में बहुत कोट किया जाता है। वो शेर है कि खोल लेते दिल अगर हंस बोलकर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। आपने बहुत सुना होगा। मैंने एक ब्यूटी पार्लर के बाहर एक लाइन लिखी हुई पढ़ी, लिखा था सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। मैं कई दिन तक हंसता रहा। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, वो आदमी गया और जा करके उसने ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने उस डिब्बे को खोला, उसमें से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा, भैया ये क्या मजाक है? बोला, वही जो तुमने मेरे साथ किया है। इसी मजाक पे पूरा सब कुछ चलता रहता है। मैं 4 लाइनें आपको, देखो सर, मैं आपको बता रहा हूं, ये ना हम पे इतने आरोप लगाती हैं महिलाएं, इतने आरोप लगाती है कि हम बेढंगे से रहते हैं, नहाते धोते नहीं। हम लोग हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन के लिए भी अगर नाई की दुकान पर जाएं, दाढ़ी बनवा करके आए, बाल बनवा करके आए, कुछ भी करके आए, आते ही हम सबसे पहले नहाते हैं। साजिया जी, मैंने आज तक एक भी औरत ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। एक भी नहीं देखी। मैं सच बता रहा हूं सर, यहां पे बहुत बिहारी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारा कसूर हैदराबाद के लोगों का। ये बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलाते हैं, भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर पूछा, टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा, तुझे कैसे पता लगा? बोला, निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा, ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का में चला गया। मैंने कहा, भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा, ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? बोला, बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। और मैं अगली एक टिप्पणी में पूरी महफिल आप लोगों के हवाले कर दूंगा। पिछले दिनों सर चीते आए, तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, इंडिया आ रहे हो, चीतों तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लग रहा? बोले, नहीं हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। और जिन चीतों ने मुझे देखकर सीटी किसने बजाई? मैं सच बता रहा हूं, अपनी आंखें चेक करवाओ, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। 4 सुनना, बताओ मुझे देखकर सीटी, इतनी किस्मत थोड़ी खराब है। 4 लाइन सुनना, आप लोग मजे लेना। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो, मजा। मैं पिछले दिनों दुबई गया था, जिस कार्यक्रम में मुझे रेहान भाई ने बुलाया था, और सच बता रहा हूँ उस कार्यक्रम का मैं आज तक अपने ऊपर जो है एक एहसान मानता हूँ। तो और कई चीज ऐसी होती है हमारे पास जिसका कुछ बस क्लिक कर गया वहां से, ऐसा कि पूरी दुनिया में मैं छा गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुबई पे मैंने सर 3 लोग, मैं जब गया तो 3 लोग मुझे मिले थे। वहां पे मैंने देखा 3 आदमी, एक अमेरिका का, एक दुबई का और एक हैदराबाद का। अब आप कहोगे कि वह हैदराबाद का ये तुमने कैसे पहचाना? भाई यूपी का भी हो सकता है, महाराष्ट्र का भी हो सकता है, हैदराबाद का है कैसे पता? उसकी हरकतों ने मुझे बता दिया कि हो ना हो ये हैदराबाद का ही है। अब आप कहोगे कि वह हैदराबाद का ये तुमने कैसे पहचाना? भाई यूपी का भी हो सकता है, महाराष्ट्र का भी हो सकता है, हैदराबाद का है कैसे पता? उसकी हरकतों ने मुझे बता दिया कि हो ना हो ये हैदराबाद का ही है। 3 लोग चाय पी रहे थे, एक अमेरिका का, एक दुबई का और वो एक हैदराबाद का। चाय खत्म करते अमेरिका के व्यक्ति ने कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब उस तीसरे ने देखा इसने उल्टा रखा, इसने सीधा रखा, हमें कुछ अलग करना चाहिए। उसने कप को बड़ी मुश्किल से आड़ा करके टिकाया, तो दोनों हंसने लगे। बोले, ये क्या किया? बोले, पहले तुम बताओ। बोला, कुछ नहीं, अमेरिका वाला मुझे चाय और नहीं चाहिए इसलिए मैंने कप को उल्टा रख दिया। दुबई वाला बोला, देखो मुझे चाय और चाहिए इसलिए सीधा रख दिया। अब वो हैदराबाद का बोला, भैया और चाय है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो।
चाय खत्म करते अमेरिका के व्यक्ति ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाएं। बोले ये तुमने क्या किया? बोले हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते उसमें दोबारा चाय पीते नहीं। अब इतना सुनते ही वो दुबई वाले ने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाला, उड़ा दिया। बोले तुमने क्या किया? बोले हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसमें कभी दोबारा चाय नहीं पीते। सर वो हैदराबाद वाला, उसने निकाला कट्टा, उसका रिवॉल्वर से क्या लेना देना? उसने एक मारा अमेरिका वाले को धाएं, एक दुबई वाले को धाएं। तो मैंने ही पूछा, वो तो बचे ही नहीं थे। मैंने कहा भैया ये तुमने क्या किया? बोले हम हैदराबाद वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं है।